नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। शनि और शुक्र की युति तुला लगन राशि के लिए चमत्कार जैसा ही फल दिया करती है। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो है। पहले भाव से लेकर छठे भाव तक की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जब यह युति इन 6 भावों में बनती है तो आपके लिए किस तरह के परिणाम मिलते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में यह योग बना हो, अगर नहीं है तो हो सकता है 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक शायद बना हो। दोस्तों, तुला लगन राशि के लिए शनि शुक्र का इकट्ठे कहीं भी 12 भावों में बैठना बुरा नहीं है। ये राजयोग है। राजयोग कहीं भी बने अपना फल कुछ ना कुछ तो देता ही है, अगर अच्छे भावों में ना भी राजयोग बने। खासकर त्रिक भावों में अगर ये संबंध बने तो उतना स्ट्रोंग नहीं होता, पर फिर भी राजयोग कभी ना कभी तो फलित होता है। यहाँ पर हम हर भाव की बात करेंगे, पहले भाव से लेकर छठे भाव तक। शनि यहाँ पर दोस्तों आपकी कुंडली में योग कारक हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के मालिक हैं। शुक्र आपके लगन के मालिक हैं और अष्टम भाव के भी मालिक हैं। पराशर ऋषि के मत अनुसार लग्नेश जब 6, 8, 12 भावों का मालिक होता है तो वह लगन का प्रभाव ज़्यादा देता है। 6, 8, 12 भावों का प्रभाव नगण्य होता है या बिल्कुल नहीं देता। काफ़ी सही है, इसमें सत्यता है। शुक्र पहले भाव का ही फल देते हैं आपकी कुंडली में, और शनि तो योग कारक ही हैं आपके लगन राशि के लिए। और वृषभ लगन राशि के लिए शनि एक वरदान सा है, क्योंकि दोनों राशियों के लिए, तुला और वृषभ के लिए शनि योग कारक होते हैं। तो शनि का शुक्र के साथ संबंध सीधे बिंदु पर आते हैं। पहले भाव में बैठे हुए ये ग्रह दोनों मित्र। दोस्तों, एक बात ये भी बता दें, शुक्र सौम्य प्लैनेट हैं, शनि मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है। नो डाउट दोनों मित्र हैं, परंतु शुभ प्लैनेट जब भी किसी भी अशुभ प्लैनेट के साथ हो, भले वह मित्र हो या दुश्मन हो, प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर शुक्र के जो तत्व हैं, नेचुरल जो इसके कारकत्व हैं, वे प्रभावित होते हैं। शनि के साथ शुक्र की जोड़ी हालांकि मित्रवत व्यवहार करने वाली है, परंतु शुक्र के जो नेचुरल, जो खासकर स्वभाव है प्यार मोहब्बत का, लग्जरी का, ये जो शुक्र है कारक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। कुछ खास स्थितियों में यह प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब, शनि शुक्र है तो राजयोग देने वाले, और ये राजयोग आपको ज़मीन जायदाद देता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा देता है, संसार में आप सभी तरह के भौतिक सुख, संसारिक सुख भोगने वाले होते। किसी तरह की ज़िंदगी में कोई कमी खलती नहीं है। अगर इस शनि शुक्र के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो ये जोड़ी कमाल की है, इनकी युति बहुत उत्तम है, इसका कोई जवाब नहीं। बात करें शनि शुक्र की, पहले भाव में ये आपको कई तरह के भौतिक सुख देता है और किंगली कंफर्ट्स देता है। लव लाइफ अच्छा रहता है और बच्चों की तरफ से व्यक्ति निश्चिंत रहता है। शेयर बाज़ार में उसकी तूती बोलती है, प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होती, और सुख सुविधाएं, वाहन सुख, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बंगलों में रहने वाला होता है। ये अभूतपूर्व सफलता देने वाला योग है। ये योग निश्चित तौर से राजा महाराजाओं की कुंडलियों में ही देखा जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े टाइकून्स जो होते हैं, उनकी कुंडली में देखे जाते हैं इस तरह के योग। अगर बुध साथ में हो तो कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। शनि शुक्र द्वितीय भाव में, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल के ना शनि मित्र हैं ना शुक्र मित्र हैं, परंतु द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण भी है। अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा है।
10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस ये अर्थ त्रिकोण बनता है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह, द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह कैरियर को भी प्रभावित करते हैं। और शनि का शत्रु क्षेत्री होकर बैठना कहीं ना कहीं कैरियर में विलंब या कैरियर में चेंजेस आने की संभावनाएं बन जाती है। शुक्र का साथ होने से कहीं ना कहीं सफलता के योग बनते हैं। व्यक्ति अच्छा ओरेटर हो सकता है, व्यक्ति के कैरियर में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है शुक्र। व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, बहुत मेहनत करता है और उसे उतना लाभ नहीं होता, कई बार ये भी देखा गया। अगर शनि शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव भी हो जाए, मंगल राहु केतु सूर्य इत्यादि का, तो डेफिनेटली कैरियर में या राजप्रसाद में काफ़ी दिक्कतें आती देखी गई हैं। फैमिली लाइफ में भी कई बार सुकून मिसिंग हो जाता है बीच बीच में जब दशा अंतरदशा आती है। शुक्र तो फिर भी बुरा नहीं है। लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी अच्छी स्पीच के कारण, अच्छे बोलों के कारण, अच्छी क्वालिटीज़ के कारण और अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कहीं तो जिंदगी में अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर लेता है। कई बार तो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करता है। ऐसा शनि यहाँ पर देखा गया। व्यक्ति को प्रॉपर्टीज़ भी देता है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाती हैं यहाँ पर, अगर दूसरे योग भी सही हों। कुंडली में एकांत केंद्र त्रिकोण राजयोग हो तो व्यक्ति अमीर भी होता है, अमीर घराने से भी ताल्लुकात रखता है, परंतु वह रेयर होता है। शुक्र शनि कुल मिलाकर कैरियर में स्टेबिलिटी का अभाव होना और कहीं ना कहीं पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसमें ज़िंदगी में कुछ न कुछ दिक्कत कभी कभार आ जाती है, परंतु अकस्मात ढंग से ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां छूने वाला होता है। व्यक्ति की आयु लंबी होती है, व्यक्ति की पत्नी उसका साथ देने वाली होती है अगर पुरुष जातक हो, और व्यक्ति आर्ट आर्किटेक्चर कला के क्षेत्र से काफ़ी लाभान्वित होता है, या इंजीनियरिंग साइड में हो, शनि से संबंधित कामकाज करे, मंगल अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति के वारे न्यारे प्रॉपर्टीज़ के व्यापार में, बिजनेस में सफल होता है। यहाँ मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मंगल केंद्र त्रिकोण में अगर हो तो व्यक्ति राजा होता है। अदरवाइज अगर मंगल कमज़ोर है तो व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शनि शुक्र तृतीय भाव में 3rd हाउस में बैठा हो शनि व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है, कर्मठ बनाता है। प्रॉपर्टीज़ का सुख उसे थोड़ा सा विलंब से मिलता है, परंतु मिलता जरूर है। बच्चों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतों के पश्चात बच्चों रिलेटेड, संतान रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसकी समाप्त होती हैं। शुक्र अष्टम स्थान का भी मालिक है, अपनी राशि से अष्टम में ही है, तो व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है। व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल जाती है। व्यक्ति कला के प्रति आसक्त होता है। व्यक्ति कम्युनिकेशन से काफ़ी लाभ कमाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या शनि से संबंधित कामकाज करने से उससे लाभ होता है। साहसी होता है, मेहनती होता है और छोटी बड़ी यात्राएं उसे करनी ही पड़ती है ज़िंदगी में। एक स्थान पर वक्त उसे टिक कर बैठने नहीं देता। जहाँ तक धन की बात है, लग्नेश का तृतीय भाव में बैठना चतुर्थेश पंचमेश के साथ राजयोग तो बन जाता है, तो यात्राओं से, मेहनत से, पुरुषार्थ से, साहस से व्यक्ति धनी होता है। व्यक्ति के भाई बहन मित्रगण साथ देते हैं, उसका सोशल सर्कल अच्छा होता है, सोसाइटी में उसका अपना एक नाम होता है। अगर इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो तो इन शुभ फलों में थोड़ी कमी भी आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मित्रों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, गुरु प्रताड़ित है, तो इसे कभी ना कभी दोस्त मित्र धोखा भी दे सकते हैं। सो बी केयरफुल। कर्जे
से बचना चाहिए। लोन्स ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को नहीं लेने चाहिए। शनि शुक्र चतुर्थ भाव में ये बहुत उत्तम राजयोग है। शनि स्वग्रही हैं और शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं। लग्नेश का स्ट्रोंग होना व्यक्ति को कला से आसक्त करता है, कला के प्रति उसका रुझान रहता है। व्यक्ति का लव लाइफ अच्छा होता है, जिंदगी में कई तरह की खुशियाँ मिलती हैं, कई तरह की अचीवमेंट्स पाता है। व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, फिल्म लाइन में हो सकता है, ग्लैमर की फील्ड में हो सकता है, मॉडलिंग करने वाला हो सकता है, आर्ट आर्किटेक्चर में हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, राइटर हो सकता है, पेंटर हो सकता है। जो भी फाइन आर्ट्स हैं उससे संबंधित उसका कामकाज हो सकता है, तो उसमें वह कामयाब भी होता है। प्रॉपर्टीज़ उसके पास अच्छी खासी होने के योग बनते हैं। बिल्डर हो सकता है, कॉलोनाइजर्स हो सकता है, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वाला हो सकता है। अगर मंगल भी केंद्र में है तो ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है बिल्डिंग लाइन में, प्रॉपर्टी की लाइन में। अगर शुक्र बहुत स्ट्रोंग है, शुक्र शुभ नक्षत्रों में है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति कला का प्रेमी होता है और काफ़ी तरह के सुख भोगने वाला होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, और उसके बच्चों से भी, उसे संतान से भी सुख मिलता है। संतान उसका नाम रोशन करती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ज़मीन जायदाद की कमी नहीं होती, वाहनों की कमी नहीं होती, बड़े बंगलों में, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला होता है और स्त्री का सुख मिलता है। कुल मिलाकर ये राजयोग बहुत उत्तम राजयोग है। यहाँ पर व्यक्ति पहले भाव की निस्बत शनि शुक्र पहले भाव में इतना अच्छा नहीं होते, कंपैरिजन अगर चतुर्थ भाव से करें, क्योंकि शनि मकर राशि का व्यक्ति को प्रैक्टिकल सोच वाला बनाता है, जिससे व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को शनि शनि ही सही इम्प्रूव करता चला जाता है। हालांकि मन की स्थिति कई बार नेगेटिविटी की तरफ जल्दी चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को शनि के दान करते रहना चाहिए, चंद्रमा को स्ट्रोंग करना चाहिए। शनि शुक्र पंचम भाव में संतान विद्या बुद्धि का भाव है। बुद्धि कुशाग्र होती है। शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति का डंका बजता है। शुक्र का साथ में होना लव लाइफ उत्तम रहता है। ऐसे व्यक्ति रोमांटिक होते हैं, लव मैरिज होने के योग बनते हैं। हालांकि शनि शुक्र का संबंध कहीं भी हो, लव मैरिज के योग बना ही देता है, क्योंकि लग्नेश पंचमेश का संबंध हो और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो लव मैरिज के योग 100% हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की ऐसे जातकों की मैरिज लाइफ अच्छा ही जाता है। शनि शुक्र का संबंध हो तो व्यक्ति यहाँ पर पंचम भाव में खासकर देखें तो संतान सुख मिलता है, संतान उसकी काबिल होती है। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, व्यक्ति रोमांटिक होता है और कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होता है और संसार में सभी तरह के सुख भोगने वाला होता है, किस्मत वाला होता है। यूँ कहें दैवी कृपा उसके ऊपर रहती है। बुरे वक्त में, आड़े वक्त में कोई स्त्री, कोई दोस्त मित्र उसका साथ देते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति 50 की एज के पश्चात बहुत तरक्की करता है। फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड का होता है। कामयाबी उसके कदम चूमती है, नेम फेम उसका सोसाइटी में रहता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर से सफल होता है। कला के क्षेत्र में भी उसका सफलता पाना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। अच्छा कलाकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति, परंतु ऐसे व्यक्ति की स्त्री रुग्ण रह सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का भाव है पंचम भाव, तो दोनों शनि और शुक्र दोनों इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में अच्छा खासा लॉस होने की संभावना रहती है। तो जब शनि या शुक्र की दशा अंतर्दशा आए तो ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा धन नहीं लगाना चाहिए।
जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज का सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि शुक्र कई तरह की विरासत दे देता है। कोर्ट कचहरी में रुतबा इसका बना रहता है अगर गुरु अच्छी स्थिति में हो तो। 6th हाउस में शनि शुक्र, देखिए शुक्र यूं तो उच्च के हैं परंतु छठे भाव में है। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी ना कभी कर्जा लेना पड़ता है। अगर बिजनेस में हो तो डेफिनेटली ये ट्रू होता है। सर्विस करता है तो सर्विस में उसके काफ़ी कंपटीटर्स रहते हैं या हिडन एनिमीज कह लें। शनि के कारण कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसले उभरते देखे गए हैं। अगर गुरु के साथ शनि का संबंध हो तो कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं, सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पर लग्नेश का शुक्र का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में या उलझन से घिरा ही रहता है व्यक्ति। बीमारी शरीर को घेरे रहती है। 50 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन छठे भाव में इतना शुभ नहीं, खासकर शुक्र का उच्च का होकर बैठना व्यक्ति को कर्जे या बड़े रिस्क से कहीं तो गुरेज करना चाहिए। और शनि का साथ होने के कारण ऐसे व्यक्ति की पत्नी अगर पुरुष जातक है तो प्रभावित होती है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नक्षत्रों का प्रभाव देखने के पश्चात हम 100% कह सकते हैं कि शुक्र प्रभावित ज़्यादा होगा कि शनि प्रभावित होगा। शनि प्रभावित से मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख ना मिलना, बच्चों को लेकर कोई चिंता बनी रहना, संतान को लेकर, हायर एजुकेशन में सफलता ना मिल पाना आसानी से। एजुकेशन को देखने के लिए गुरु को भी देख लेना चाहिए। और शेयर स्टॉक मार्केट में कभी कभार लॉस होने के प्रबल योग बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। और प्रॉपर्टी बनाने में भी कई बार बनी बनाई प्रॉपर्टी बिक जाती है और उसे दोबारा बनाते हुए काफ़ी समय लग जाता है कि ज़िंदगी बीत जाती है। तो ये योग अच्छा नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को शनि के उपाय करते रहना चाहिए। नीलम इत्यादि धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।